हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती को अक्सर ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और शिक्षा की देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। वह हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता के संयोजक के रूप में पूजित की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव भी शामिल हैं। सरस्वती को प्राथमिक रूप से ब्रह्मा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उसके पारिवारिक संबंध विशेष पौराणिक परंपरा या व्याख्या पर निर्भर कर सकते हैं। यहाँ सरस्वती के परिवार के कुछ सामान्य व्याख्यान हैं। ब्रह्मा की सहधर्मिणी। सरस्वती को सबसे आम व्याख्यान के रूप में ब्रह्मा की पत्नी या सहधर्मिणी के रूप में चित्रित किया जाता है। इस भूमिका में वह सृष्टि के महिला पहलू के रूप में मानी जाती है, जो ज्ञान और बुद्धि को प्रतिष्ठित करती है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। वेदों की माता। सरस्वती को अक्सर वेदों की माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार वेदों को उनके दिव्यवाणी से जन्मा था या ऋषियों को उनकी प्रेरणा से प्रकट किया गया था। शिव और पार्वती की पुत्री। कुछ परंपराओं में सरस्वती को भगवान शिव और देवी पार्वती की पुत्री माना जाता है। यह उसके दिव्य संबंध को और उसके भावनात्मक ज्ञान और प्रबुद्धता के स्रोत के रूप में उसकी संबंधन को जोड़ देता है। लक्ष्मी और पार्वती की बहन। कुछ पौराणिक कथाओं में सरस्वती को देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी, और देवी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, की बहन के रूप में माना जाता है। इन तीन देवियों को त्रिदेवी या हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। कार्तिकेय की माँ। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में सरस्वती को कार्तिकेय की माँ के रूप में माना जाता है, जिसे मुरुगन या स्कंद भी कहा जाता है, युद्ध और विजय के देवता। यह संबंध सरस्वती की मातृ स्वरूप और ज्ञान और शक्ति के स्रोत के रूप में उसकी भूमिका को जोड़ देता है। इसके अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती के पारिवारिक संबंध को विभिन्न क्षेत्रीय और संघीय भिन्नताओं के साथ विभिन्न प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है। इस परिणाम स्वरूप उसके पारिवारिक संबंधों की व्याख्या विभिन्न परंपराओं और पाठों में भिन्नता के अनुसार भिन्न हो सकती है।